फर्स्ट नेटवर्क हेर्नकै लागि। फर्स्टमा चाहिँ उहाँले जित्नु भएको थियो अनि उहाँ रिसाउनु भयो, तैँले चिटिङ गरिस् भन्नुभयो। फेरि नेक्स्ट फाइट गराउँदाखेरि चाहिँ उहाँले नै जित्नु भयो। लेकिन उस वक्त मैं चीटर का फैन था और शॉन माइकल। तो सुशांत साहब जो कि इंडियन रेसलर के ही मैच में इंडियन रेफरी थे, इन्होंने काउंट किया 1 2 नो 3। नेपाल की ऑडियंस को बताएं कि वो क्यों झूठ बोल रहे हैं। मैं नहीं बोल रहा ऐसा। अगर आप लोग ठीक हैं तो इतना एग्रेशन क्यों? तो नेपाल आपका साथ देता, लेकिन नेपाल ने पाकिस्तान का साथ। र उहाँको चाहिँ धेरै ऑडियन्स उहाँलाई चाहिँ एकदम नेपालीहरूले एकदम हुटिङ गर्नुभएको थियो। सबैजनाले एक्सेप्ट करते हो तो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा, वरना योर रेसलिंग कैरियर इज डिस्ट्रॉयड। REW वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन, यू आर नथिंग। ऐसा चैंपियन जो खुद मुंह में जबान नहीं रखता और बोल नहीं पा रहा, और उनकी बिहाफ पे उनका प्रोफेशनल ये रिंग में जवाब देता है, ये रिंग में जवाब देता है। आई डोंट केयर ऑडियंस क्या बोलती है, मुझे ऑडियंस से कोई फर्क नहीं पड़ता, ना नेपाल से ना इंडिया से, क्योंकि ये हमारे फौजी को मारते हैं, फौजियों को कत्ल करते हैं, इसलिए हमारा खून खोलता है। मेरे परिवार के लोग मारे जाते हैं बॉर्डर पे। फर्स्ट नेटवर्क हेर्नकै लागि। फर्स्ट नेटवर्क हेर्दै हुनुहुन्छ, म राधिका छु र यति बेला म चाहिँ कुराकानीको लागि आइपुगेको छु भगवती खड्का युनिका दिदीको रेस्लिङ सेन्टरमा, जस मैले नाम चाहिँ बिर्सेँ होइन। ओके, केही छैन, अलिक दिदीले भन्दै हुनुहुन्छ त्यो चाहिँ। र आजको इन्टरभ्यू चाहिँ अलिकति एक्स्ट्रा हुनेवाला छ, किनभने मसँग चाहिँ 2 जना इन्डियन र 1 जना पाकिस्तानी रेस्लर हुनुहुन्छ। इन्डियाबाट चाहिँ 1 जना रेस्लर र 1 जना रेफ्री हुनुहुन्छ। सँगसँगै नेपालको तर्फबाट चाहिँ नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दै हामीसँग हुनुहुन्छ भगवती खड्का युनिका दिदी, जसले चाहिँ आफू एकदमै स्ट्रङ र एकदम पावरफुल छु भन्ने चाहिँ प्रुभ गरिसक्नु भएको छ रेस्लिङको माध्यमबाट। र फर्स्ट अफ अल म सबैजनालाई स्वागत गर्न चाहन्छु। वेलकम टु द शो। थ्याङ्क यू, धन्यवाद। म एकदम हिन्दीमा कुराकानी गर्नेवाला छु, प्लिज गाइज डोंट माइंड। जस्तो अच्छा, तो कितने दिन हुए आप लोगों को नेपाल आए हुए? नेपाल आए हुए तकरीबन 3 दिन हो गए हमें। कैसा हुआ है बसाई? नेपाल क्या बोला आपने? कैसा रहा नेपाल का बसाई, कैसा हो रहा है? नेपाल का एक्सपीरियंस कैसा रहा? नेपाल आने का एक्सपीरियंस तो काफ़ी अच्छा था, और मुझे खुशी हुई। मैं एक तो फर्स्ट इंटरनेशनल इवेंट था ये, और इसको ऑर्गेनाइज़ किया मिस भगवती जी ने। तो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान प्रो रेसलिंग इवेंट हम लोग करने की कब से कोशिश तो कर रहे थे, लेकिन पॉसिबल हो नहीं रहा था। इट्स फर्स्ट टाइम इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, क्योंकि आप लोगों ने इंडिया वर्सेस पाकिस्तान डिफरेंट स्पोर्ट्स में देखा होगा, और आपको पता है जब इंडिया और पाकिस्तान का कोई भी स्पोर्ट में मैच होता है तो हाइप बहुत ज़्यादा क्रिएट होती है। तो नेपाल को क्रेडिट जाता है इस चीज़ का, जिसने फर्स्ट टाइम इंडिया वर्सेस पाकिस्तान करवाया, जिसमें मिस भगवती जी और इनका ये वो नेपाल वुमेन्स रेसलिंग फाउंडेशन को क्रेडिट जाता है। तो इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ और अच्छा लगा। अच्छा, जस्तो भगवती तपाईले यो टिमसँग काम गरिरहनु भएको छ र हिजो मात्रै यहाँ गेम पनि थियो होइन, कस्तो भयो उहाँहरूसँगको गेम चाहिँ? अब हामीले चाहिँ एकदमै ठुलो भयानक तरिकाले चाहिँ गेम गर्ने प्लान बनाएका थियौँ, र अब यो अहिले कोरोना भाइरसको कारणले त्यो गेम हामीले सक्सेस गर्न सकेनौँ। अब हामीले चाहिँ भिरकुटी मण्डपमा चाहिँ कभर हलमा गर्ने एउटा प्लान बनाएको थियौँ, र WWE खेलिसकेको होली डेडलाई पनि हामीले इन्भाइट गरेका थियौँ, तर यो कोरोनाको कारणले गर्दा हामीले त्यहाँ गर्न सकिएन। नसकेको कारणले उहाँ हाम्रो रेस्लर गोपाल शर्मा, उहाँको ब्रान्डम अब पाकिस्तानदेखि आउनुभयो। आइसकेपछि ल के गर्ने त भनेर चाहिँ हाम्रो अब ल प्रतिस्पर्धा गराइदिउँ न त भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ आफ्नै महिला रेस्लिङ फाउन्डेसनको कार्यालयमा नै हामीले प्रतिस्पर्धा गरायौँ। एकदमै रमाइलो भयो, एकदम राम्रो खेल्नुभयो उहाँले राम्रो खेल्नुभयो। एकदम फर्स्टमा चाहिँ उहाँले जित्नु भएको थियो अनि उहाँ रिसाउनु भयो, तैँले चिटिङ गरिस् भन्नुभयो, अनि उहाँ रेफ्री उहाँ इन्डियाबाटै हुनुहुन्छ, अनि त्यो भनेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ फेरि उहाँ चाहिँ एकदमै रिसाएर चाहिँ फेरि पछि अनि रिब्याक नै आप चिटरे कम भनेर चाहिँ रिसाएर होइन, अनि त्यसपछि फेरि उहाँले चाहिँ उ गर्नुभयो, बोलाउनु भयो। त्यसपछि फेरि नेक्स्ट फाइट गराउँदाखेरि चाहिँ उहाँले नै जित्नुभयो। पहिलाको गेम पनि उहाँले जितिसकेको थियो, अब अलिकति मिस्टेक भएको थियो। र हामीसँग रेस्लर हुनुहुन्छ गोपाल शर्माजी, सँगसँगै रेफ्री सुशान्त शर्माजी होइन। तपाईँहरू दुईजना त नेपाली पनि बुझ्नुहुन्छ होइन? जी, नेपाल से बहुत प्यार है और नेपाली लोग बहुत अच्छे होते हैं, और मेरा मानना है कि मैं वैसे न्यू दिल्ली से हूँ, लेकिन मैं नेपाल आता जाता रहता हूँ। काठमांडू में मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ और बहुत खुशी है यहाँ के, यहाँ लोग काफ़ी अच्छे हैं, और मैं नेपाली लैंग्वेज समझता भी हूँ, बोल नहीं पाता, बस थोड़ा सा ना बोलने में हाथ तंग है अपना। तो फिर ये बेल्ट के बारे में भी कुछ बताइए। बेल्ट के बारे में बोलूँगा कि ये फर्स्ट मैच था इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, और रेसलिंग इंडस्ट्री में हिस्ट्री मैच था,
और ये टाइटल भारत के नाम गया है, सो आई एम प्राउड ऑफ। कितने टाइम हुए आप रेसलिंग में लगे? मुझे करीब 4 से 5 साल हो गए। जस्ट 4-5 इयर्स। या और मैं इसकी मतलब प्रैक्टिस 10 से 11-12 साल करीब हो गए मुझे, और रेसलिंग में बचपन से देखता हूँ, रेसलिंग का फैन हूँ। ओके, जस्तो आप तो एक्टर भी है, मैं शॉर्ट फिल्म देखी थी। अच्छा, तो फिर रेसलिंग से आपका कैसा हुआ स्टार्टिंग तो कनेक्शन चाहिए? रेसलिंग एक्चुअली रेसलिंग करते तो 3 साल हो गए, लेकिन रेसलिंग का जो इंटरेस्ट जनरेट हुआ था मुझ में बचपन में ही स्टार्ट हो गया। मैं 3 साल का बच्चा था, तो उसी टाइम से मैं रेसलर बन गया था। शॉन माइकल मेरा ऑल टाइम फेवरेट रेसलर था। किस चीज़ ने इंस्पायर किया था आपको? शॉन माइकल को मैंने मैच देखा था एक, जिसके अंदर एज अ विलन उसने रोल अपना प्ले किया था अगेंस्ट ब्रैड द हिटमैन हार्ट। तो उसमें भी उस मैच में सेम सीन रिपीट हुआ था जो कि कल यहीं इसी रिंग के अंदर मेरे साथ हुआ। लेकिन वहाँ हाँ, लेकिन उस वक्त मैं चीटर का फ़ैन था और शॉन माइकल मैं उस जैसा बनना चाहता था, तो इस तरह बस रेसलर बना। फाइट करने लगे? पहले इनको रूल पता करना चाहिए। और पाकिस्तान की रेसलिंग की मैं हिस्ट्री बताता हूँ। काफ़ी लोग हैं वहाँ पे मेरे भी जानने वाले। पाकिस्तान में जो रेसलिंग आई है वो इधर आई है, और इन जैसे कुछ जो चीटर लोग थे जो हमारे से रेसलिंग सीखी, हमारे ग्रेट खली साहब से इन लोगों को टीवी पे देख के इन्होंने रेसलिंग सीखी। ये है गोपाल शर्मा इंडिया से, इसके टीचर थे ग्रेट खली जो कि CW एकेडमी चलाते हैं, वहाँ से इसने ट्रेनिंग ली। इसके 6 कोचेज थे जो फ्रॉम USA से थे, उससे ट्रेनिंग ली। इनसे ज़रा पूछेंगे कि ये इन्होंने कहाँ से ट्रेनिंग करी है, एक बार इनसे पूछिए पहले आप। तो आप बताइए। भाई इन्होंने ही तो कहा कि हमारे सीनियर हैं पाकिस्तान ने, इनसे सीखी है। तो अच्छा, मैं तो मानता हूँ सही है भाई, इन्हीं लोगों से सीखी है पाकिस्तान ने। लेकिन कल जब मैच खेल रहे थे, मैंने अपना फिनिशर मारा गोपाल शर्मा को, तो सुशांत साहब जो कि इंडियन रेसलर के ही मैच में इंडियन रेफरी थे, इन्होंने काउंट किया 1 2 नो 3 3 पे ये रुक गया, किक आउट नहीं किया, 3 पे ये रुक गया। और उसके बाद जो कुछ भी गवाही दी वो बोलना मेरा काम नहीं था, वो नेपाल की इसी ऑडियंस ने बोला। और उसके बाद अगर ये बोलते हैं कि नेपाल की ये कि हमने चीटिंग नहीं की, तो इसका मतलब ये सिर्फ मुझे ही नहीं, ये नेपाल की ऑडियंस जो देख रही थी उनको भी झूठा बोल रहा। अब ये बात मतलब इंडिया ने पाकिस्तान को नहीं चैलेंज किया, ये इंडिया ने नेपाल की ऑडियंस को भी चैलेंज किया। अब आप बताएं नेपाल की ऑडियंस झूठी है या ये सच है? ओके, इंडिया और पाकिस्तान का फाइट ऑलवेज व्हाई? एक्चुअली इंडिया पाकिस्तान के लोग बहुत अच्छे होते हैं। इनके जैसे कुछ लोग नहीं होते जो कि अगर हारते हैं तो ब्लेम करते हैं, भाई सुशांत शर्मा ने मैच हरवा दिया, वो चीटर है, वो इंडियन रेफरी था। तो आपके नॉलेज के लिए बताऊं, आई एम नॉट इंडियन, मैं कोई प्रमोटर हूँ, इंडिया में हूँ। वेट अ सेकंड, मैं नहीं बोल रहा चीटिंग की आपने, ऐसा नेपाल की ऑडियंस ने बोला, मुझे नहीं, नेपाल की ऑडियंस को बताएं कि वो क्यों झूठ बोल रहे हैं। मैं नहीं बोल रहा ऐसा, आप कह रहे हैं नेपाल की ऑडियंस झूठी है। अब नेपाल की ऑडियंस को आपने झूठ बोला, उसको आप बताएं। नहीं बोला, उनको रूल्स है। मैंने ओनली बोला कि नेपाल की ऑडियंस को रूल्स नहीं पता। मैंने ये बोला नेपाल की नहीं पता ऑडियंस को रूल्स नहीं पता, उन्होंने शॉर्ट ड्रॉप नहीं देखा मेरा। आपके कहने का मतलब ये है नेपाल इतना पीछे है कि नेपाल ने कभी रेसलिंग देखी ही नहीं, मतलब नेपाल ने पहली बार रेसलिंग देखी इसलिए उनको रूल ही नहीं पता। यानी आप भगवती जी को भी चैलेंज कर रहे हैं, यहाँ पे रेसलिंग नहीं है, रूल्स की नहीं पता, इसका मतलब यहाँ रेसलिंग इन्फॉर्मेशन के लिए बताऊं, 1 मिनट मैं आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बताता हूँ। जो भगवती जी हैं, मैं इनके साथ काफ़ी टाइम की ऑडियंस को रूल्स नहीं पता, तो ये यहाँ रेसलर कैसे हैं? आप एक बार सुनेंगे मेरी बात। पाकिस्तानी लोगों की यही प्रॉब्लम होती है, सुनते नहीं है किसी की बात। तो आप कृपया तमीज़ से सुने, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ। शी इज़ अ फाउंडर ऑफ वीमेन रेसलिंग फाउंडेशन, राइट। कल जब आपने बोला कि मुझे इंडियन जो रेफरी हैं वो मंजूर नहीं है, भगवती जी ने आपको क्या बोला था कि ये हमारे रेफरी हैं, हमारे साथ ये काम करते हैं, ये हमारे कंपनी के रेफरी हैं। दूसरी बात, चलिए ठीक है जी, आपने बोला चीटिंग करी है। जब सेकंड मैच में आपने मेरे को इतने बुरे तरीके से मारा पब्लिक के सामने, क्या वो चीटिंग नहीं थी? क्या वो चीटिंग नहीं थी? इनको डाउट था आपको मेरे ऊपर डाउट था, आपने मुझे मारा। ये देखें आप, तभी तो मारा, क्या हालत की है सेकंड मैच तभी तो मारा हुआ है, ये देखें आप। और ये कहते हैं कि मैंने चीटिंग की है। हिंदुस्तानी लोग अगर चीटिंग करते हैं तो आपने सवाल सिर्फ इतना सा है, मैं ये नहीं पूछना चाह रहा कि कल क्या हुआ, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, इन्होंने जो बोला है नेपाल की ऑडियंस को रूल नहीं पता, और नेपाल की ऑडियंस को रेसलिंग भगवती जी इंट्रोड्यूस करवा चुकी हैं। इनका कहने का मतलब ये कि नेपाल की ऑडियंस बहुत ज़्यादा पीछे है, और भगवती जो रेसलिंग यहाँ करवा रही हैं कि वो उनको रूल उन्होंने शायद बताया नहीं अपनी ऑडियंस को। नहीं, बात आपने घुमाई है। आप इसको
ओके गाइस स्टप होइन जस्तो भगवत दिन नै भनिदिनु खासमा हिजोको त्यो सिनारियो चाहिँ के थियो र के भइरहेको छ अहिले फेरि यहाँ फर्स्ट म्याच चाहिँ गोपाल र हाम्रो कोबुको भएको थियो अनि म्याचमा चाहिँ अलिकति खै के नमिले जस्तो भएको थियो थोरै होइन अनि पछि त्यहाँबाट अनिखेरि अलिक अब त्यस्तै डिस्कस जस्तो परेको थियो त्यसपछि उहाँले बेल्ट जित्नुभयो जितिसकेपछि अनि उहाँले चाहिँ अब म किन हार्ने उहाँको चाहिँ 2टा बेल्ट थियो नि त म 2टा बेल्ट लिएर जान्छु भन्ने चाहिँ उहाँको सोच थियो त्यसपछि उहाँले लगाएपछि उहाँ एकदम एग्रेसिभ हुनुभयो त्यसपछि अनि म फेरि खेल्न तयार छु आइज भनेर चाहिँ उहाँले च्यालेन्ज गर्नुभयो लास्टमा उहाँले जित्नुभयो फेरि अभी तो कोरोना का बहुत ज़्यादा आप कितनी डरे हुए हैं कोरोना से? मैं कोरोना से डरा होता तो नेपाल में तो होता ही नहीं। जब मैं नेपाल आया तो मुझसे जो वीज़ा ऑफिसर जो थे उन्होंने पूछा कि भाई आपने मास्क क्यों नहीं पहना, क्या पाकिस्तान वालों को कोरोना से डर नहीं लगता? रही बात ना आपके भीख मांगने की, तो आपके इमरान खान साहब जाके दूसरी कंट्रियों में पैसे लेते हैं, हमारा मोदी पैसे दे के आता है। आप नेपाल से प्रेसिडेंट से जाके पूछे। मैं इन चीज़ों पे नहीं जाना चाहता, सो एक बार हाथ मिलाएं आप। अच्छा एक्चुअली क्या है कि मैं मीडिया के सामने बोल रहा हूँ और मैं चाहता हूँ एक बार आप हम लोग इमरान खान एंड मोदी तक पहुंच गए, लेकिन ये एक्सप्लेन नहीं किया कि हमने चीटिंग क्यों की थी और हमने नेपाल की ऑडियंस को ये क्यों बोला कि आपने झूठ बोला। सिर्फ इस जवाब का छोड़ें, चीटिंग अभी छोड़ें, इसका जवाब दें। आपने ये बोला नेपाल की ऑडियंस को रूल नहीं पता। अच्छा। उन्हें पता ही नहीं है कुछ रेसलिंग का। मैं आपको इसका भी जवाब देता हूँ, बहुत ही बेहतरीन जवाब देता हूँ। मैच में शोल्डर आप नहीं दिखा, रेफरी दिखा इसलिए हो गया, यस नहीं दिखा। मैं आपको बहुत ही बेहतरीन जवाब देता हूँ, बहुत बेहतरीन जवाब देता हूँ। चीटिंग जो बात उसको बढ़ चढ़ा के दिखाया जा रहा है। यस करेक्ट, यू आर राइट, बढ़ दिखाया जा रहा है। मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। हर इंटरव्यू में ऑडियंस को मतलब पब्लिक समझने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं शोल्डर अब किक आउट नहीं, मतलब किक आउट नहीं किया, ये अब था इनका शोल्डर, तो मैं कैसे किक आउट? अगर मैंने आपसे हाथ नहीं मिलाया होता, सॉरी हाथ मिला लिया होता तो ये बेल्ट मेरे पास होता। यस मतलब आपने इनके साथ हाथ मिलाया हुआ था। ये तो मेरा, दिस इज माय मैन, इसीलिए तो जीता है ना। मेरे टीम में आओ, आपको भी चैंपियन बनाते हैं। लेकिन आपको मैंने कई बार बोला आप हाथ मिलाओ, हाथ मिलाना क्यों नहीं चाहते यार? क्या पाकिस्तानियों को हिंदुस्तानियों से ज़्यादा वो दिक्कत होती है हाथ मिलाने में? बताएंगे आप? जवाब नहीं है। Be a man. हाथ तो मैं मिलाऊंगा, बट एक क्या है? Be a man. हाथ मिलाने के बाद क्या? No condition. Be a man. ओके नो शी। Oh my God! Wow. ओके नेक्स्ट टाइम योर टाइटल नो मोर। Referee is going to challenge me and the champion is behind. I'm not a professional referee. My name is Sushant Sharma and I am the greatest wrestling promoter all time, and this is my man Gopal Sharma. He's the first time ever REW World Heavyweight Champion. You are nothing. You are the champion who cannot even talk for himself. ऐसा चैंपियन जो खुद मुंह में ज़बान नहीं रखता और बोल नहीं पा रहा और उनकी बिहाफ पे उनका प्रोफेशनल ये रिंग में जवाब देता है, ये रिंग में जवाब देता है, ये सामने आपकी तरह नहीं बोलता। आप लोग पाकिस्तानी लोग बोलने में बहुत होशियार होते हैं, रिंग में फुस हो जाते हो। अकेला हूँ, दो नहीं हूँ, अकेला हूँ।